वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप अप्रैल का अंतिम वीक चल रहा है और भर्ती बोर्ड ने एक महीने पहले ही अपडेट किया, ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल से कि आपके भर्ती का विज्ञापन अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, जो कि उम्मीद भी थी। वैसे आज पूरा न्यूज़पेपर में आया भी है और ये रियलिटी भी है कि न्यूज वो आपका विज्ञापन तो नोटिफिकेशन तो आने ही वाला है। फॉर्म मई के प्रथम सप्ताह में साफ साफ लिखा है इसमें एग्जाम कब तक होगा, यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्जाम कब तक हो सकता है, देखो नोटिफिकेशन आज यूपीएसआई के लिए सबसे ज़्यादा आप हाइप बनाई गई थी, उसके बाद उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इस वाले न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा 19,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए मई के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है विज्ञापन। भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब कि पहले आपका नोटिफिकेशन है, उसके हो सकता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 5 दिन बाद आपकी जो फॉर्म ऑनलाइन की प्रक्रिया हो स्टार्ट हो। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पढ़िएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिपाही के 19,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति मई माह में पहले सप्ताह में जारी होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती पुनर्ज बोर्ड ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली। सूत्रों की माने तो परीक्षा कराने वाली कंपनी का चयन के साथ शासन से आवश्यक अनुमति ली जा रही है। मतलब कि यहाँ पे देखिए प्रक्रिया, जो आपकी एग्जाम कराने वाली कंपनी है उसके चयन तक हो चुका है। देखो ना, दोबारा पढ़ो यहाँ पे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पुनर्ज बोर्ड ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तैयारियां एकदम नोटिफिकेशन की पूरी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे लिखा पूरी करनी। सूत्रों की माने तो परीक्षा कराने वाली कंपनी का चयन करने के साथ शासन से आवश्यक अनुमति ली जा रही है। चयन प्रक्रिया, जो कंपनी आपकी शासन का भी हाथ होता है, आपको सचिव से भी, गृह सचिव से भी वहाँ पे अनुमति लेनी पड़ेगी। तो आपकी चयन प्रक्रिया जब आप खुद सोचिएगा, जब आपकी चयन प्रक्रिया किसकी, एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी की एक साथ में ही की जा रही है, तो सोचो कि एग्जाम भी जल्दी कराने की होड़ में होंगे। और हो सकता है, और दूसरी बात, आप एग्जाम जल्दी कराने की होड़ में नहीं, दूसरी बात यह है कि एग्जाम जैसे कि कोई कंपनी है तो उसी को टेंडर देंगे तो फॉर्म वही ऑनलाइन कराएगी, तो बहुत अच्छी बात है। वही जिसको टेंडर मतलब एग्जाम कराए वही ऑनलाइन कराने की फॉर्म प्रक्रिया है वही पूरी अपनाए, तो इसलिए और एक साथ में तैयारी की जा रही है। और साथ में लिखा है कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। बता दें डीजीपी मुख्यालय ने बीते दिनों में भर्ती बोर्ड को सिपाही के 19,220 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा था। 19,220 पद, इतने पे विज्ञप्ति आएगी। जिसके बाद बोर्ड द्वारा तैयारियां शुरू कर ली गई थी। बोर्ड ने अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने की संभावना जताई थी। हालांकि कुछ औपचारिकताएं पूरी करने की वजह से इसके कुछ समय लग सकता है। अधिकारियों के मुताबिक मई माह के पहले सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी की जा रही। अब देखो, आप इतना मान लीजिएगा कि अभी इस वीक में तो नहीं आने वाला आपका नोटिफिकेशन अंतिम सप्ताह में, किसका, यूपी पुलिस का। तो अब मई के प्रथम 7 मई से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जब 7 मई से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इतना मानिएगा 15 मई के आसपास से आपके फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे। तो आपकी देखो फॉर्म आ गए धीरे धीरे। आप एक महीने पहले जब आप इसका ट्विटर पे नोटिस आया था, तब आपको लगता होगा कि एकदम से जोश में आए होगा कि नहीं हम तैयारियां कर लेंगे, फुल करने कर लेंगे, फिर ठंडा हो गया। देखो एक महीने कब कट गया, आप सच बताना कि उस एक महीने में 30 दिन में आपने कितना पढ़ पाया। ये 30 दिन में आप खुद को सेटिस्फाई कर पा रहे हो तो आप सिलेक्शन की 100% हकदार हो। वरना 19,000 वैकेंसी के लिए 240 से नीचे कट ऑफ का कतई मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना 240 से नीचे। एक डरा नहीं रहे हैं, ना इससे घबराहट हो, ये आपके अंदर मोटिवेट होना चाहिए। क्या फ़ायदा जब आप फाइनल से वहाँ पे निकलो फिर बाद में कहो कि मान लिया होता, पढ़ लिया होता। इतनी वैकेंसियाँ हैं और सब कुछ यहाँ पे लिखा भी कितनी क्या वैकेंसी, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। यहाँ पे दूसरा न्यूज़पेपर है, यूपी के 19,000 सिपाहियों की होगी भर्ती, सीधी भर्ती अगले महीने में ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पे लिखा उत्तर प्रदेश जो ऑफलाइन अखबार है जो आता है प्रिंट मीडिया का, पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति मई माह के पहले सप्ताह में जारी होने के आसार है। उत्तर प्रदेश पुलिस तैयारियां पूरी कर ली। वही 19,200 वो आपका इलेक्ट्रॉनिक था, ये वाला आपका वो प्रिंट वाला है। तो देखिएगा, अब आप सोच सकते हो कि अपने अपने ऑनलाइन वगैरह कराने के लिए जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं वो सब तैयारी कर लिए होंगे। इतना मानिएगा कि जब यहाँ पे एग्जाम लिखा है, एग्जाम कंपनी तैयारी कर ली, तो मुझे लगता है कि एग्जाम के बारे में देखो अभी तो आप खुद सोचिएगा, अपने आप दिमाग लगाइएगा कि कितनी भी जल्दी हो आपका नोटिफिकेशन पहले सप्ताह में आएगा और फिर 15 मई के आसपास से आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होंगे। ध्यान देना, एग्जाम डेट की तरफ बढ़ रहे हैं। 15 मई के आसपास आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, कम से कम भी 15 जून तक चलेंगे। 15 जून तक आपके फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू होंगे, मतलब चलेंगे। 15 जून के बाद में कम से कम एक महीने, जुलाई पूरा पूरा इनको लग जाएगा स्क्रूटनी वगैरह में कि यहाँ फॉर्म कितने आए, सेंटर वगैरह बनाने में। जब बहुत जल्दी एग्जाम कराएं तो मैं कहता हूँ कि बहुत जल्दी, फिर जब स्क्रूटनी कराने की कम से कम 30 दिन पहले, 30 से 50 दिन पहले आपको एग्जाम डेट ये लोग बताएंगे। एग्जाम डेट, हालांकि यूपीएसआई में एग्जाम डेट जो आई थी वो मात्र 10 दिन पहले आई थी।
13 नवंबर से या 12 नवंबर से एग्ज़ाम थे और 30 अक्टूबर को शायद या 31 अक्टूबर को उसका नोटिफिकेशन आया था एग्ज़ाम डेट का। तो एग्ज़ाम डेट को लेकर मत चलिएगा। फिर भी अब थोड़ी चीज़ें बदल चुकी, तब एग्ज़ाम वो उसका इलेक्शन का प्रेशर था तो जल्दी करना था, लेकिन अब भी हो तो 30 से 40 दिन पहले आपकी एग्ज़ाम डेट बताई जाएगी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर भी आप बहुत जल्दी जब भर्ती बोर्ड से कराए एग्ज़ाम तो अक्टूबर से पहले मुझे नहीं लगता है। बाकी आप तैयारी अपनी जुलाई और अगस्त में कंप्लीट कर लीजिएगा। तैयारियां कब होती हैं? नोटिफिकेशन आने से पहले। अब आप एग्ज़ाम डेट इसमें आ जाएगी, जब आपका फॉर्म आ जाएंगे फिर कहोगे एग्ज़ाम डेट कब होगी, जब एग्ज़ाम आ जाएगा तब कहोगे अब तो हमने तैयारी नहीं कर पाई। तो यही चीज़ें कि आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। क्या यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा? देखो बहुत ज़्यादा हर जगह चर्चा चलने की यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन इसके यूपी पुलिस कांस्टेबल से पहले आएगा। अब चाहे आज आ जाए चाहे कल आ जाए, तो नोटिफिकेशन ये तो बाबा बागेश्वर धाम वाले जानेंगे नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके बारे में नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन अंतिम 2 घंटे में जारी होता है कि अचानक से भर्ती बोर्ड तैयार हो, मतलब तैयारियां तभी तो जारी होगा। ऐसा नहीं कि मतलब आए मुँह उठा कर जारी कर दिया, नहीं, उनकी तैयारियां होती हैं, लेकिन उनकी डेट निश्चित होती है कि हाँ टीम वगैरह होती है उनकी, उसके बाद वो चीज़ आपको जारी करते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के आप इंतजार मत करिए, आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। एग्ज़ाम देखो, यूपीएसआई का एग्ज़ाम को लेकर आप पूछोगे, अभी तो आपके फॉर्म आएंगे और मुझे लग रहा है कि सबसे पहले आपका एसआई का एग्ज़ाम होगा, एसआई के बाद में आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा। मुझे ज़्यादा आसार लग रहे हैं यदि इन्होंने, और इतना भी पता है कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई एग्जाम सेंटर तो वही रहेंगे, ऑफलाइन दोनों का पेपर होने के ज़्यादा चांस है। जब ऑफलाइन पेपर होगा तो सेंटर तो वही रहेंगे, तो यूपीएसआई का एग्जाम होते ही उन्हीं सेंटर पे यूपी पुलिस का हो जाएगा एग्जाम। का 10 दिन का अंतर ले लें, का 15 दिन का अंतर ले लें, तो इससे ज़्यादा होने वाला अंतर नहीं। तो आप मेन चीज़ है अपना एग्जाम अक्टूबर को मान के चलिएगा, इससे पहले आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती। दूसरी बात, आप सोचोगे कि ये तो एग्ज़ाम 2 ही महीने में हो गया था, जो फरवरी वाला हुआ था। एक बात सोचो, जब तक 60,244 की पूरी पीओपी नहीं हो जाएगी, मतलब पासिंग आउट परोड, तब तक कहाँ से इनको सेंटर पे भेज देंगे? जब सेंटर ही खाली नहीं है तो इनकी ट्रेनिंग कहाँ करवाएंगे? क्या इनकी भर्ती प्रक्रिया, आप खुद सोचो, ये दिन को जल्दी, मान लो आप बहुत लोग कह रहे हो कि जुलाई में पेपर कराना चाहिए, जुलाई में पेपर करा के सितंबर अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया खत्म कर देंगे, तो फिर क्या 6 महीने इनको बिठाएंगे? ऐसा नहीं होता है, इनकी प्रक्रिया चलती रहेगी और उधर मार्च में इनकी पीओपी हो जाएगी 60,244 वालों की, और फिर उसके बाद तुरंत इनको प्रक्रिया तब तक हो ही पाएगी। अब आप सोचो कि एग्जाम कराया, अक्टूबर नवंबर तक इन्होंने रिजल्ट दे पाया, दिसंबर में इन्होंने डीवीपीएसटी कराई, उसके बाद जनवरी या फरवरी 2026 में रनिंग करवाएंगे, तो वही मार्च अप्रैल में इनका रिजल्ट देंगे जाके, उसके बाद इनकी मई, वही अप्रैल मई में मेडिकल वगैरह कराएंगे। तो पूरा 1 साल का प्रोसेस है, और भर्ती बोर्ड ने कहा भी 1 साल, तो 1 साल के बजाय 1.5 ईयर मान लीजिएगा, इतना चल के तब तक आपका इलेक्शन भी आ जाएगा। तो 26,000 वैकेंसी ये अपनी अंतिम वैकेंसी मान के चलिएगा। इससे ज़्यादा आप सोचोगे तो कहोगे फिर वैकेंसियाँ अब तो गई, समझो गई। क्या अब जब वैकेंसी खाली नहीं तो वैकेंसी आएंगी कहाँ से? यूपीएसआई एक सुनहरा मौका है, इसके बाद बहुत लोग कहते हैं 2026 में भी नोटिफिकेशन आएगा। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना इस बात को, जब वैकेंसी ही खाली नहीं है, जब वैकेंसी ही रिक्त नहीं, तो नोटिफिकेशन किस लिए आएगा? अपने दिमाग में ठंडे दिमाग से चीज़ सोचना, वरना यही अगले नोटिफिकेशन अगला नोटिफिकेशन करते रह जाओगे, जॉब लेने वाले ले जाएंगे। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में 4,000 वैकेंसी है, कुछ 4,000, 30 लाख शायद या 80 लाख कहाँ फॉर्म पड़े हैं जो चपरासी वाली वैकेंसी है। तो मेन चीज़ है जॉब, एक जॉब ले लो, उसके बाद आप कुछ भी करो, चाहे आप एकदम एटम बम बनाओ एकदम पाकिस्तानी को उड़ाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप जॉब ले लो। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट चर्चा कर ली, और आई होप आप लोग इस चीज़ों को समझ पाए होंगे। नोटिफिकेशन आ सकता है, और कोई देखो नोटिफिकेशन की डेट 28, 29, 30 इनमें से आ भी सकता, नहीं तो हो सकता है कि सभी नोटिफिकेशन मई में ही जारी किए जाए, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की। ठीक है।